हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। रानी पोखरी के शांतिनगर गांव में 100 आम के पेड़ को काटे जाने की घटना पर जिस नाटकीय ढंग से पर्दा डालने की कोशिश हुई वो वन और उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एक और वन विभाग ने पेड़ काटने वाले तस्करों को पकड़ने के बाद छोड़ दिया कि मामला उद्यान विभाग के अधिकार क्षेत्र का है, तो वहीं उद्यान विभाग घटना की जानकारी होने से ही इनकार कर रहा है। करीब रात 2 बजे वन विभाग की उड़नदस्ता टीम को इस घटना की जानकारी मिली और विभाग की टीम सभी तस्करों को पकड़कर रेंज कार्यालय ले आती है। यहाँ कुछ ऐसा नाटकीय घटनाक्रम होता है कि वन विभाग पकड़े गए सभी तस्करों को ये कहकर छोड़ देता है कि ये हमारा विभाग नहीं है, ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र का है। मामले में कार्रवाई करने का अधिकार उद्यान विभाग को है, जबकि वन विभाग पकड़े गए इन तस्करों को उद्यान विभाग के हवाले कर सकता था। अब देखिए, मैंने भी आज अखबार में इस विषय को पढ़ा था और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पेड़ काटने से पहले वन विभाग व उद्यान विभाग से परमिशन ली जाती है। और मैं अपने जिला उद्यान अधिकारी का बयान देख रहा था कि उसमें कोई परमिशन नहीं ली गई है, तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसको सुनिश्चित करेंगे। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने हरिद्वार स्थित प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और मजबूत स्तंभ मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय दौरे पर आगामी 25 अक्टूबर को उत्तराखंड आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 25 अक्टूबर को देहरादून पहुंचकर बाबा केदार धाम के दर्शन के लिए जाएंगे। इसके बाद 26 अक्टूबर को तीर्थ नगरी हरिद्वार स्थित सैनी आश्रम निकट आर्यनगर चौक से गढ़वाल मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके कार्यक्रम के दौरान प्रदेश प्रभारी और कैबिनेट मंत्री पंजाब वरिंदर कुमार गोयल और सह प्रभारी रोहित मोहरिया व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एस कलेर, हरिद्वार जिलाध्यक्ष संजय सैनी, मनीष सिसोदिया के साथ मौजूद रहेंगे। देखिए, मनीष सिसोदिया जी का दौरा जो है 24 तारीख की शाम को उत्तराखंड में आ जाएंगे। 25 तारीख को बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और 26 तारीख को माँ गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधन करने के लिए वो आ रहे हैं। 2 घंटे के लिए रहेगा। वो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक की समाप्ति हो जाएगी उसकी, और उसमें आपको संगठन का जो भी हमने काम करा है उसकी समीक्षा भी करेंगे और उनको पता भी लग जाएगा और प्रदेश को भी पता लग जाएगा, सारे मीडिया बंधुओं को पता लग जाएगा हमने 2-3 महीने में जो संगठन नए सिरे से बनाया है, कितना बनाया है, उसकी समीक्षा भी होगी। और पूरे जोर शोर से हम इलेक्शन को लड़ने जा रहे हैं, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, कोई भी हो, नगर पंचायत हो। इसके उपरांत मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा। भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने रुड़की तहसील पहुंचकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को एआरटीओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करना था, पर आरटीओ कार्यालय सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया, जिसके बाद किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को तहसील पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इसी बीच पुलिस ने बैरिकेड लगाकर तहसील पहुंचने वाले किसानों को एसडीएम चौक पर रोकना चाहा, पर किसानों ने बैरिकेड तोड़ दी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना देने पहुंचे, जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने किसानों से ज्ञापन लिया। रुड़की क्षेत्र की जनता को शुरू से ही बहुत परेशानियों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एआरटीओ ऑफिस रुड़की भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है। इसके खिलाफ हम पूर्व भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इस प्रदेश की सरकार और यहाँ का प्रशासन इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और जो इसका विरोध या इनके खिलाफ धरना देते हैं उनके खिलाफ मुकदमे कायम हो रहे हैं। रुड़की में यहाँ पर एक तहसील में बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया है। मामला ये है कि 6 अगस्त में हमारे लोग एआरटी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक खत्म हुआ, जिसमें माइक में खुद आगे मैडम ने किसानों के बीच कहा कि भाई धरना शांतिपूर्वक समाप्त किया गया है और जल्दी समस्या का समाधान कराया जाएगा। लेकिन वो तोमर यूनियन का जो धरना था वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ था
जिसके चलते वहाँ के जो अधिकारी हैं, मैडम है, कुलवंत सिंह है, अनिल नेगी हैं, उन्हें वो भाया नहीं भाई कहने लगा आज इन्होंने धरना करा, कल और करागा और तुम्हारी जो काली कमाई है उसमें रोक लगी। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा जिसके चलते हमारे किसान भाई 5 लोग गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर को साफ सफाई और मरम्मत कार्यों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाद हर की पौड़ी क्षेत्र का नजारा कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। गंग नहर सूखने के बाद यहां अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया ट्रैक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस ट्रैक से ब्रिटिश काल के ऑफिसर्स गंग नहर का निरीक्षण करने के लिए आते जाते थे। हरिद्वार के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बताया गया कि ये ट्रैक लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा है। उस समय सड़कें पुल ज्यादा नहीं हुआ करते थे, इसलिए अंग्रेजी अफसर इस ट्रैक का आने जाने में इस्तेमाल किया करते थे। देखिए, ये जो ट्रैक बना हुआ है, ये रेलवे ट्रैक जो है अंग्रेजी शासन काल के समय से, जब गंगा नहर बन रही थी, कर्नल काटले जिसको बना रहे थे, और उसके बाद यहाँ के जो सामान का आवाजाही करने का काम था, सामान ले जाने का काम था, जो अंग्रेजी हुकूमत के लोग यहाँ से आवागमन करते थे, उस सब चीज़ की देखरेख करते थे। तो अपनी सहूलियत के लिए इस प्रकार का उन्होंने रेलवे ट्रैक लगाया, ना कि ये नागरिकों को या आम यात्रियों को लाने ले जाने वाला रेलवे ट्रैक है। सन 1850 के आसपास लॉर्ड कोटले ने इंग्लिश टाइम में यहाँ से गंगा जी से एक नहर निकालने के लिए यहाँ डैम बनाया। उस डैम की देखरेख करने के लिए और इस गंग नहर की घाटों की और इसकी सब चेकिंग के लिए उन्होंने, तब इतने साधन नहीं थे, तो डाम कोठी जो वर्तमान में डाम कोठी नंबर 1, डाम कोठी से, और एक लाल कोठी है झील के, डैम की झील के सामने। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में स्टाइपेंड ना मिलने से प्रशिक्षु डॉक्टर्स में आक्रोश है। हरिद्वार के गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज परिसर में स्टाइपेंड ना मिलने से नाराज इंटर्न डॉक्टर ने कॉलेज के गेट पर तालाबंदी कर हंगामा किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान आयुर्वेद कॉलेज में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को भी परेशानी उठानी पड़ी। धरने पर बैठे इंटर्न डॉक्टर गेट ना खोलने की जिद पर अड़े रहे। हालांकि बाद में पुलिस के पहुंचने पर गेट खोला गया और धरना खत्म कराया गया। धरना दे रहे प्रशिक्षु डॉक्टर्स का कहना है कि वो पिछले 9 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनका स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा। 6 मंथ में देंगे हमारा स्टाइपेंड, लेकिन अभी तक 9 मंथ हो चुका है, 10th मंथ चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्टाइपेंड नहीं है। किसी बारे में कोई बात नहीं करता है। हम प्रशासन से बात करते हैं, जो यहाँ का स्टाफ है, मतलब जो भी है, शासन वगैरह, सबसे बात करिए हम, लेकिन कोई ना एप्लीकेशन का रिप्लाई करते हैं, ना कोई बात करने के। समस्या क्या आ रही है आप लोगों के सामने? सर, हमारे पास ये समस्या आ रही है कि अब हमें 6 साल हो चुके हैं यहाँ पर, लगभग हमें 6 साल हो चुके हैं। हमारे घर वाले अब कब तक हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कब तक हमारा बोझ उठाएंगे? आप बता सकते हो कि इतने साल हो चुके हैं हमें, ठीक है। सर, हमने यहाँ पर अपने जो गुरुकुल हॉस्पिटल, हमने यहाँ पर तालाबंदी करी है, पूरा गेट बंद कर दिया है। यहाँ पे ना कोई ओपीडी चल रही है, ना कोई आईपीडी चल रही है, सब लॉक करा हुआ है यहाँ पर। मामला ये है कि पीछे से बजट के अभाव में, है ना, जो 2 मद होते हैं उनमें पैसा नहीं आया था, और अब जो है ना उस पर कार्रवाई हो गई है, और संभवतः जो है ना जैसे ही अभी 2-3 दिनों में इस पर कार्रवाई हो जाएगी। करीब 8-9 महीने हो गए, क्योंकि शासन ने बजट नहीं दिया। अगर शासन बजट नहीं देगा तो हम कहां से पेमेंट कर पाएंगे। प्रेमनगर टी स्टेट में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई। मौके पर एसएसपी और एसपी सिटी ने पहुंचकर घेराबंदी की। जिले भर के सभी आउटपोस्ट पर सघन चेकिंग भी की गई और जिले की सीमाएं सील की गई। पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया, उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। मौके पर घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश के कब्जे से 315 बोर देसी तमंचा बरामद किया गया है। घायल बदमाश को पुलिस ने तत्काल उपचार के लिए प्राथमिक चिकित्सालय प्रेमनगर लाया, जहां चिकित्सकों की तरफ उसको उच्च उपचार के लिए दून चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।
खबर देहरादून से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए पुलिस अस्पताल ले गई। पुलिस ने घायल अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स की ओर से उसका इलाज किया जा रहा है और पुलिस ने घायल अवस्था में बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं पुलिस घायल अवस्था में बदमाश को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। चेकिंग अभियान के दौरान बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची। देहरादून जिले के रानी पोखरी थाना क्षेत्र में वन माफिया ने बड़ी साजिश को अंजाम दिया। सैकड़ों हरे भरे आम के पेड़ रातों रात काट डाले। घटना ग्रांड शांति नगर की गली नंबर 9 के आसपास की है। पेड़ों की इस अवैध कटाई से वन विभाग पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रांड शांति नगर के निवासियों के अनुसार रात के अंधेरे में वन माफियाओं ने बड़ी चालाकी से सैकड़ों आम के पेड़ों को काट दिया। कई सालों से इस इलाके की हरियाली का हिस्सा थे और अब रातों रात उसे उजाड़ दिया गया। घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। खबर डोईवाला से है, जहां वन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रातों रात वन माफियाओं ने सैकड़ों आम के पेड़ काट डाले, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। स्थानीय निवासियों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कई सालों से ये पेड़ शहर का हिस्सा थे, तो वहीं वन माफियाओं ने रातों रात ही इन पेड़ों को काट डाला। अब वन विभाग से कार्रवाई करने की मांग की गई है, तो वहीं स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला है। उनका कहना है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते वन माफियाओं को किसी का भी डर नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा की और अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। सीएम आवास में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां जहां सड़कों की मरम्मत का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हुए जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराया जाए। निर्धारित समय सीमा में सड़कों की मरम्मत के कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। लक्सर में 2 दिवसीय आंचल दुग्ध उत्पादक मेला का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित और लाभान्वित करने के लिए आंचल दुग्ध उत्पादक मेले का आयोजन किया। दुग्ध उत्पादक मेले में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और विशिष्ट अतिथि शामिल होने पहुंचे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और दुग्ध उद्योग के महत्व पर जोर दिया और किसानों को प्रोत्साहित किया। पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज उन्हीं के दिशा निर्देशन पर हरिद्वार जनपद के अंदर 2 दिन का जो है हमारा दूध उत्पादन करने वाले जो हमारे किसान भाई हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, उनका ये 2 दिवसीय मेला यहाँ पर लगाया है और उसमें हजारों की संख्या में हमारे दूध उत्पादन करने वाले हमारे माताएं, बहनें, तमाम किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं उनको भी इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मेले के साथ साथ यहाँ पर तमाम प्रकार के आयोजन
भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान को और अधिक गति देते हुए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। सूची में प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ केदारनाथ क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारियों को स्थान दिया गया है। उपचुनाव को लेकर शासन और प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ प्रशासन पुख्ता इंतजाम करने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी सियासी दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी की ओर से भी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही मैराथन बैठकों का दौर भी जारी है। लगातार रणनीति को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई जा रही हैं। सभी सियासी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है। स्टार प्रचारक अलग अलग क्षेत्र में जाकर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। परिवार पलटवार के साथ रणनीति पर जोर भी दिया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने जिला सभागार में चमोली जिला आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम योजना, लोक निर्माण विभाग, नगरपालिका जोशीमठ के भू धसाव के फलस्वरूप किए जा रहे सुरक्षात्मक कार्य की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए निरंतर काम कर रही है। उपाध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों की मैपिंग की जाए और उनका समय पर उपचार और दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगर पालिका और पंचायतों में बिजली के झुकते हुए पोल और तारों को सही कराकर देखिए, आज ये सभागार के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के संबंध में जो आपदा प्रबंधन विभाग के विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आपदा शुरू हुई थी उससे आपदा से प्रारंभ से ही विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागों को निर्देश दिए थे कि आपदा के अंतर्गत कम जनहानि हो। तो पहले तो मैं यहाँ जो अपने इस जनपद को बधाई देना चाहूँगा कि आप सभी अधिकारियों ने लगातार आपदा के अंतर्गत बहुत अच्छा कार्य किया और अपने जिलाधिकारी के नेतृत्व में आपदा के बाद के कार्य को निस्तारण करने के लिए पूरा जिला और जनपद एकमुश्त होकर बड़ी व्यवहारिक रूप से कार्य को कर रहा है और ताकि जिससे आपदा के बाद के कार्य, आपदा के प्रभाव का जनहानि पर कम प्रभाव पड़े। आपदा प्रारंभ हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री ने 24 दिनों की एडवाइजरी जारी की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को गोपनीय माध्यम से नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में होटल की आड़ में अवैध देह व्यापार संचालित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर एसएसपी द्वारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एसओजी और नेहरू कॉलोनी पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। टीम ने दून यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित होटल नेगी पैलेस पर आकस्मिक चेकिंग करते हुए देह व्यापार के कार्य में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और होटल से विभिन्न राज्यों की 4 महिला पीड़ितों को बरामद किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मध्य प्रदेश सरकार के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें सिंहस्थ 2028 कुंभ मेला क्षेत्र को हरिद्वार कुंभ नगरी की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की गई, जहां संतों की सर्वोच्च संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने इस फैसले को सनातन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सिंहस्थ 2028 की तैयारियां बेहतर होंगी। वहीं उन्होंने कहा कि संतों और अखाड़ों को स्थायी निर्माण की अनुमति मिलने बड़ी सुविधा है। उन्होंने इस निर्णय
को धर्म और संस्कृति के प्रसार में सहायक बताया, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन के कुंभ मेला क्षेत्र में स्थायी निर्माण की छूट दी, जिससे संतों और अखाड़ों को उनके लिए स्थायी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देना चाहूँगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर निर्णय लिया है। उनका विजन है कि उज्जैन दिव्य और भव्य बने और आने वाला जो कुंभ है बहुत ही सुंदर कुंभ हो। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है जितने भी हमारे संत महात्मा है जिनकी भूमि वहाँ पे है उस भूमि में कार्य हो। जिनको भी अपने एनजीओ वहाँ चलाने हैं वो अपने एनजीओ वहाँ खोलें। आपको प्राधिकरण के द्वारा आपको परमिशन मिलेगी। हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में बिम्स्टेक देशों भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में जिले के प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे और विकासात्मक गतिविधियों के बारे में उन्होंने जानकारी भी दी। प्रशिक्षु अधिकारियों को जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। इसके साथ ही प्रशासनिक योजनाओं के धरातलीय कार्यान्वयन की जानकारी देते हुए उन्हें जिला मुख्यालय और तहसील रुड़की की व्यवस्थाओं का भ्रमण करवाया। इससे पहले भी बिम्स्टेक देशों के प्रशिक्षु अधिकारी यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां डीएम ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान तमाम अहम मुद्दों को लेकर उन्होंने सभी से चर्चा की। डीएम ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विकासात्मक गतिविधियों को लेकर जानकारी साझा की गई है। तस्वीरें हरिद्वार से सामने आ रही हैं, जहां डीएम ने विकासात्मक गतिविधियों की जानकारी दी। हरिद्वार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी ने की। इस दौरान उन्होंने तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की। देश में दिवाली का पर्व आते ही अंधविश्वास चरम पर होता है और खासकर ये अंधविश्वास उल्लुओं को लेकर होता है। तांत्रिक बाबा के चक्कर में लोग तंत्र मात्र से जल्दी अमीर बनने के लिए कुछ लोगों उल्लू की बलि देते हैं और उल्लू की रक्षा के लिए जंगलों की रक्षा करने वालों ने हर बार की तरह अलर्ट जारी कर दिया है। हाँ, देखिए ये साल में इस समय जो दिवाली के त्यौहार से पहले जंगलों में हम लोग विशेष सतर्कता बरतते हैं, क्योंकि कई लोगों का अंधविश्वास है कि उल्लू पकड़ करके अगर उसकी बलि दी जाए तो धन संपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन इसी को लेके चलते हम लोग जो है विशेष तौर पर हमारी पूरी टीम सभी रेंजों के लोग विशेष सतर्कता बरतते हुए लगातार गश्त करते हैं। किसी भी अवांछित व्यक्ति को जंगल में प्रवेश करने से रोका जाता है और लोगों के साथ ही साथ अवेयरनेस भी लोगों को बढ़ाते हैं कि ये सब इस तरह के अंधविश्वास है। इसके चलते आप लोग इस तरह के जीव हत्या में शामिल ना हो। चलो ये बढ़िया रहा। बैडमिंटन भी बढ़िया रहता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।